दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो शॉप व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट जो कि है अल्फ़ा नेटवर्क की केवाईसी को लेकर। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था इसकी केवाईसी नहीं आ रही, और अगर आ गई है तो इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पुराने यूज़र्स हैं वो इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है। लगभग इसको जो है माइनिंग करते करते 2 से ढाई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट ने हम लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया है, और ना ही ये किसी भी बड़े एक्सचेंज पे अभी तक लिस्ट होता दिखाई दिया है। ना ही इनकी तरफ से कोई भी अदर जो है प्रोजेक्ट क्या का प्रोसेस या इसका यूज़र बेस, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इनकी तरफ से नहीं दी जाती है। तो इस वजह से बहुत सारी यूज़र्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को स्कैम बता रहे हैं, और ये भी साथ ही साथ बता रहे हैं कि इसमें केवाईसी करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये जो है हम लोगों का डेटा स्टील करके, मतलब कि चुरा के ये सेल कर देंगे। तो कितनी इस बात में सच्चाई है कि यूज़र्स का कहना सही है या नहीं सही है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो नए यूज़र्स हैं उनको बता दें, इसमें अभी तक इस तरीके का कोई भी प्रॉफिट देने वाली जो है आशा नज़र नहीं आ रही है। तो नए यूज़र जो भी हैं वो इस प्रोजेक्ट में माइनिंग ना करके, मेरी जो राय है वो अदर प्रोजेक्ट हैं, सीलिया है, फ्री नेटवर्क है, ओमेगा नेटवर्क है, ये काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं और इनमें जो है काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को नज़र आ रही है कि, और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ये सारे प्रोजेक्ट लिस्ट होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अल्फा नेटवर्क के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है, और ये इनका खुद का एक्सचेंज है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उसमें विड्रॉल की जो लिमिटेशन है वो बहुत ही धीरे है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने अपने 100 कॉइन लगाए थे, लगभग लगभग 1 साल हो गया है, अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। आपको मैं लाइव दिखा दूं कैसे क्या है, कहाँ पे लगाया था। यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो पुराने यूजर्स हैं वो तो जानते होंगे इस बारे में। नीचे स्क्रॉल करते ही जो यहाँ आपके सामने यहाँ पे ओपन एक्सचेंज लिख के आ जाता है। यहाँ पे ये देखें, ये एक्सचेंज जो है दोस्तों, ये इनका खुद का एक्सचेंज है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे अल्फा एक्सचेंज करके आ गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट के बारे में बताया गया, विड्रॉ है, साइन आउट है, और यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं बाई और सेल की सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेल के लिए मैंने आपको दिखा दूँ, सेल के लिए ऑर्डर लगाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 कॉइन लगाए थे। अब यकीन मानिएगा दोस्तों, ये लगभग लगभग हमको सेल ऑर्डर लगाए हुए 1 साल होने वाला है, और 1 साल में आप दोस्तों देख सकते हैं सिर्फ 4.39% ही जो है कॉइन सोल्ड हो पाए हैं। तो इनका जो प्रोसेस है वो एकदम ज़ीरो है, नील है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल डिम है ये तरीके का। ये लगता ही नहीं है ये क्रिप्टो के मार्केट में अपना प्रोजेक्ट आगे, प्रोजेक्ट के बारे में आगे सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई अपडेट ही नहीं देते हैं इन लोग। सिर्फ और सिर्फ अपने ही एक्सचेंज पे रन करते रहिए, माइनिंग करते रहिए। 2 ढाई साल हो गए माइनिंग करते करते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी प्रॉफिट नज़र नहीं आया है। तो इस वजह से दोस्तों बहुत सारे यूज़र्स इस प्रोजेक्ट के साथ नाराज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। और वहीं अगर केवाईसी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, इनका जो है, अगर जिन लोगों ने, पुराने यूज़र्स जो हैं जिन्होंने अपनी ऐप को अपडेट कर लिया होगा, तो उनके सामने यहाँ पे एक फीचर नया ऐड हुआ है। यहाँ पे अगर, जहाँ पे हैमर बना हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है केवाईसी। और यहाँ पे केवाईसी का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया है केवाईसी क्यों करी जाती है। सबसे पहले आप देख लेते हैं, द केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस इज यूज टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स। इट प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड इलीगल एक्टिविटीज बाय इंश्योरिंग दैट यूजर्स आर जेन्युइन। तो इनकी तरफ से बताया गया कि केवाईसी सिर्फ इस वजह से कराई जाती है कि यूज़र्स जो हैं वो जेन्यून हैं कि नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए। लेकिन ये यूज़र्स के बारे में तो पता लगा रहे हैं दोस्तों कि ये जेन्यून है, यूज़र्स ही नहीं है, लेकिन इनका प्रोजेक्ट कितना जेन्यून है इसके बारे में इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। नील है इनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है।
दूसरा स्टेप क्या है, वाइल केवाईसी इज टाइपिकली लीगल रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लाइंग with regulation. Our platform also use it so safeguard users, establish trust and reduce risk. यहाँ पे इनकी तरफ से बताया गया है कि ये जो केवाईसी करवाएंगे, इसमें जो डेटा आप लोग प्रोवाइड कराएंगे उसमें रिस्क जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, आप इनको पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ट्रस्ट किया जाए तो कैसे किया जाए, क्योंकि इनकी तरफ से हम लोगों के फेवर के, हम लोगों के प्रॉफिट की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आई है। तो 2-2.5 साल में आप लोगों ने तो देखा होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है ताकि ये इससे लगे कि ये प्रोजेक्ट जेन्यून है। ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ फीचर ऐड करते गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है, देयर आर 4 मेन स्टेप्स टू दी केवाईसी प्रोसेस, डेटा रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, सेकेंड एनालिसिस, नेटवर्क वैलिडेशन एंड आइडेंटिटी कन्फर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। और यहाँ पे जो केवाईसी का जो प्रोसेस है, यहाँ पे स्टार्ट अगर केवाईसी कर देते हैं तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आपने जो फर्स्ट नेम डाला होगा वो आ जाता है, सेकंड लास्ट नेम आ जाता है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अगर जो है यहाँ पे आप डाल भी देते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, वहाँ पे आपकी नेशनलिटी मांगी जाएगी, फिर आपकी रेजिडेंसी मांगी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से डेटा स्टील करने का एक ज़रिया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो डेटा चुरा के सेल करती हैं और सेल करने के बाद प्रॉफिट अर्न करती हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ ऐसा ही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये हम लोगों को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, ये अपना प्रॉफिट बना रहा है। क्योंकि इसमें जो ऐप है, जब आप जो है देखते होंगे, इसमें जब ओपन करते होंगे तो इसमें ऐड आता है, तो ऐड के ज़रिए ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और वहीं दूसरा, ये हम लोगों का डेटा स्टील करके, चुरा के ये सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसमें कोई भी जेन्युइनिटी नहीं है। हमें जहाँ तक लग रहा है ये फेक प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इनका जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे इन्होंने अपनी अपडेट दी थी केवाईसी को लेके। वहाँ पे कुछ यूज़र्स हैं जिन्होंने अपनी राय रखी, क्या आगे में जो भी क्वेश्चन है केवाईसी को लेके उसका जवाब आपको मिल जाए। तो हम इनके ट्विटर हैंडल आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, हाय अल्फा कम्युनिटी, अवर समर अपडेट विद केवाईसी अल्फा एक्शन और नाउ लाइव, you can find the KYC section on the profile page on the app, while action can be found on the navigation bar. There is everything win and nothing to lose. यहाँ पे इन्होंने बताया है हर चीज़ जीतने के लिए है, लॉस करने के लिए कुछ नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो यहाँ पे हमें लग रहा है सब लॉस ही लॉस है। यहाँ पे ऑक्शन जो इन्होंने बताया, ऑक्शन लाइव हो चुका है। ऑक्शन के बारे में एक यूजर्स ने क्या कहा है उसको सुन लेते हैं। ऑक्शन इज स्कैम इज अ वे ऑफ taking people's mind coin. Imagine you bid a 300k alpha coin for just $40, and when you win they will take your 300 alpha and credit you with $40. That a total nonsense of game. यहाँ पे एक यूजर्स ने बताया है कि 300 के जो अल्फा कॉइन है वो से $40 में मिलते हैं। अगर आप उसको जीत जाते हैं तो ये 300 के जो है अल्फा कॉइन ले लेते हैं और आपको जो है सिर्फ $40 दे दिए जाते हैं। ये एक तरीके का बकवास गेम है। यहाँ पे ये बताया, एक यूजर्स ने बताया है, वाई वी शुड डू केवाईसी व्हेन यू नॉट लिस्ट ऑन एनी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पास्ट 2 years, यू नॉट गिव एनी गुड अनाउंसमेंट। यहाँ पे एक यूजर्स ने बताया है हमें केवाईसी को क्यों करना चाहिए। आप अभी तक किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुए हैं पिछले 2 सालों से, तो आपने अभी तक हमें कोई भी गुड अनाउंसमेंट नहीं दी है, तो इस वजह से हम केवाईसी नहीं करना चाहिए हमें, ये इनकी तरफ से बताया गया है। एक यूजर्स और है, वो उनका क्या राय है। अल्फा नेटवर्क हैज़ बीन स्कैमिंग पीपल फॉर मोर देन 2 years. दे हैव नो प्लान एंड नो एक्सचेंज, विल जस्ट टेक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड सेल डेटा। If Alpha Core team has strength, it can show as much as Candy Pocket और Omega. तो है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है, ना एक्सचेंज का प्लान है और भी किसी भी तरीके का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ केवाईसी करवा के हम लोगों का डेटा जो है वो चुराएंगे, चुराने के बाद ये डेटे को सेल करेंगे। अगर इफ अल्फा कोर के पास टीम के पास कोई स्ट्रेंथ है
तो वो अपनी स्टैंड को शो करें, जैसा कि कैंडी पॉकेट और ओमेगा नेटवर्क ने शो करी है सारी चीज़ें। उनकी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो परफेक्ट हो रही है, आप उसका विड्रॉ भी ले सकते हैं, उससे प्रॉफिट भी earn कर सकते हैं। लेकिन अल्फा नेटवर्क के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से यूज़र्स जो हैं बहुत सारे नाराज़ हैं। यहाँ पे ये देखें आप, एक यूज़र्स और हैं, उन्होंने क्या बताया है केवाईसी को लेके। वाई द केवाईसी ओनली डन इन स्टेप, व्हेन विल द रेस्ट ऑफ द केवाईसी हैपन, एंड विल देयर बी प्रॉपर ऑडिटिंग ऑफ द अल्फा टोकन, द कम्युनिटी नीड्स टू नो दिस थिंग्स। ये एक यूज़र्स ने बताया है। और यहाँ पे एक यूज़र्स और हैं, वहाँ उन्होंने क्या क्या कहना, आई डिड नॉट बिलीव दिस प्रोजेक्ट बट सिंस यू गाइज आर अबाउट टू डू केवाईसी आई एम लविंग दिस प्रोजेक्ट, आई एम सॉरी। तो ये इन्होंने बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट का कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी फ्यूचर नहीं, इस वजह से मैं केवाईसी नहीं करूँगा। तो बहुत सारे जो यूज़र्स हैं उनकी राय मैंने आपको बता दी। लगभग ज़्यादातर लोग जो है इस प्रोजेक्ट के साथ नाराज़ हैं, इस प्रोजेक्ट को स्कैम बता रहे हैं। इस वजह से किसी ने भी केवाईसी करने को सही नहीं माना है। तो इस वजह से हमारी जो राय है वो आप लोगों के लिए, अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हमारी राय जहाँ तक ये है कि आप इसमें केवाईसी ना करें तो ज़्यादा अच्छा। इससे अच्छा जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सीलिया है, फी नेटवर्क है, ओमेगा नेटवर्क है, इसमें आप अपना टाइम दें। तो इसमें अगर टाइम देंगे तो आपको उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन तो दोस्तों ये जो वीडियो थी इसका बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये बताया जाए केवाईसी करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये लगे कि आपको केवाईसी करना चाहिए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।